आ जाइएगा। अब पूरा देश धीरे धीरे पूरा देश धीरे धीरे अब अनलॉक हो रहा है, तो आप लोग भी हिम्मत बढ़ाइए, जज्बा थोड़ा सा अपना मेंटल लेवल अपना साउंड रखिए और आ जाओ फटाफट बढ़िया प्रॉपर केयरिंग के साथ, प्रिकॉशंस के साथ आइए। हम और आप मिलते हैं और जब तक बाकी भारतवर्ष के बच्चे अपनी तैयारी को स्टार्टअप करते हैं तब तक उनसे बहुत आगे अपनी तैयारी को लेके चलते हैं। आशा करता हूं कल आप सभी के सभी कोशिश करें कि 4:30 बजे आप यहाँ पर पहुँच जाएं। इसके अलावा अगर किसी को कोई आने में दिक्कत है, कोई बात है, तो वो मुझसे टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर सकता है। उनका रास्ता कैसे होगा वो हम आपको तब समझा देंगे। प्यारे बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर आपका चल रहा है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट में मेरे लाडलों को पढ़ाए जा रहे हैं केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स जिनके बिना केमिस्ट्री बहुत अधूरी है। वो सारे कॉन्सेप्ट अर्जुन, वो सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखेंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं जिन कॉन्सेप्ट की मदद के बिना, जिन सारे कॉन्सेप्ट की मदद के बिना केमिस्ट्री में परचम लहराना बहुत मुश्किल है। हमने जितने कॉन्सेप्ट अब जब से ये 4:30 बजे वाला बैच शुरू किया है, हमने अपने हर लेक्चर को बिल्कुल IIT जेईई और बिल्कुल नीट एडवांस्ड के सिलेबस से बिल्कुल उसको सींचा है। रादर हमने अपना पूरा तजुर्बा लगाया कि मेरे बच्चों को बिल्कुल मोस्ट मॉडर्न और ऐसे टूल्स मिलें ताकि वो हंसते खेलते हुए 11th क्लास के सिलेबस से निकल के चले जाएं और न्यूमेरिकल से उन्हें खेलने की आदत हो जाए। इसी कारवां को, इसी सिलसिले को फिर आज 11th क्लास फिर आगे बढ़ाते हैं और चलिए करते हैं आज के टॉपिक का आगाज। रक्षित, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए आज का टॉपिक है हमारा, प्यारे बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट में जो टॉपिक आपका चल रहा है वो टॉपिक हमारा चल रहा है दैट इज द सॉल्यूशंस। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनको सॉल्यूशंस कहा जाता है, आप जानते हैं। अब जब सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है, अगर ये कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है इसको बताना है। इसको कहा जाता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। हल्का सा पहले रफली रिवाइज करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्लियर है, हल्का सा रिवाइज करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, इस बात को बताना कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन बताने के मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताना एक सॉल्यूशन के अंदर। पानी के अंदर नमक कितना है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर एल्कोहल कितना है, डाइल्यूट एसिड है तो उसमें एसिड कितना है, पानी कितना है, क्लियर है। और अगर कोक, थम्स अप वगैरह पी रहे हैं तो कोक के अंदर गैस कितनी है, ये कहलाता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अब प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन बताने का सबसे पहला तरीका होता है परसेंटेजेस से। आप बता दीजिए परसेंटेजेस। पूरी केमिस्ट्री में आपको बताई गई 3 तरह की, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मास बाय मास एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा तरीका आपको बताया गया कि आप सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेंथ की फॉर्म में आप बता सकते हैं। स्ट्रेंथ के 3 फॉर्मूले अपने लाडलों को मैंने लास्ट टाइम कराए। इंपॉर्टेंट है, एक एक बात, जल्दबाजी नहीं है। 11th क्लास में एक एक टॉपिक पढ़ना है और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे उत्साह के साथ, और ऐसा पढ़ना है कि बस इतना लॉक हो जाए दिमाग में कि उसके बाहर कुछ उठाने की जरूरत ही ना पड़े। स्ट्रेंथ का पहला फॉर्मूला आपको बताया गया, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये पहला फॉर्मूला था, मल्टीप्लाइड बाई 1000 होल डिवाइडेड बाई दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में। दूसरा फॉर्मूला स्ट्रेंथ का आपको बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, शॉर्टकट IIT जेईई और नीट के लिए। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए। आपने देखा होगा, अगर आपने क्रॉस मैच किया हो तो मेरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं 11th क्लास, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो किसी भी बुक में गिवन नहीं है। वो हम अपना तजुर्बा है जो अपने लाडले बच्चों से शेयर करते हैं। फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो भी दे रखी हो उसकी केवल मल्टीप्लाई 10 से कर दो। और आज बारी रहेगी इस तीसरे फॉर्मूले की, क्लियर है, इसको ध्यान से लर्न कर लेना। भी तीसरा फॉर्मूला हमने बताया
जो भी मास बाय मास परसेंटेज आपको गिवन है उसकी मल्टीप्लाई 10 से करो, मल्टीप्लाइड डेंसिटी से कर दो, सीधा स्ट्रेंथ निकल के आ जाती है। और इस तरह के फॉर्मूले, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आज इस फॉर्मूले को, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बात की शुरुआत इसी फॉर्मूले से होने वाली है। क्लियर है? इसी फॉर्मूले से होने वाली है। ये 3 फॉर्मूले आपको स्ट्रेंथ के बताए गए। स्ट्रेंथ आपको क्या बताती है? ग्राम पर लीटर। एक सॉल्यूट का कितना अमाउंट ग्राम में 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये स्ट्रेंथ बताती है। पूरी किताब में, पूरी केमिस्ट्री में 3 ही फॉर्मूले यूज हो सकते हैं किसी भी लेवल पे, 1, 2 और 3। आज बारी है, और आज बारी है नेक्स्ट आपको बताया गया जो टर्म आपकी चल रही थी, मोलैरिटी। मोलैरिटी भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताने का मोस्ट मॉडर्न तरीका है। मोलैरिटी के बिना जीवन खत्म है, केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट खत्म होता ही है। एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन अभी है। मोलैरिटी भी हमें सॉल्यूट का अमाउंट एक सॉल्यूशन के अंदर बताती है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें सॉल्यूट का अमाउंट मोल्स पर लीटर में बताती है, मोल्स पर लीटर में बताती है। फॉर्मूले आप लोगों के क्लियर हैं। पहला फॉर्मूला आपको मोलैरिटी का प्रीवियस क्लास में कराया गया, वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिलीलीटर। दूसरा फॉर्मूला मोलैरिटी का आपको कराया गया, मोलैरिटी का दूसरा फॉर्मूला आपको कराया गया, जो भी स्ट्रेंथ गिवन हो उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देते हैं। जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, ऑल ऑफ यू, जस्ट ओनली वेट फॉर ए मोमेंट बेटा, बस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए और। बस 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे प्लीज। एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे बस। हाँ तो बच्चों, हमने आपको बताया यहां पर ऑल इज वेल। बस 1 सेकेंड होल्ड रखें बच्चों, थोड़ा सा। प्यारे बच्चों, बस थोड़ी सी इंटरनेट प्रॉब्लम है, अभी इसको शॉर्ट आउट करते हैं और लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। प्लीज जस्ट वेट, आप लोग वेट करें, थोड़ा देर वेट करें, जस्ट ओनली 1 मोमेंट, 1 मोमेंट। यस, देखो बच्चों, तो लास्ट टाइम फिर आपको फॉर्मूला जो बताया गया वो ये वाले फॉर्मूले आपको बताए गए। मोलैरिटी हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताती है, क्लियर है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं ये हमें मोलैरिटी बताती है। अब जरा बात सुनो बच्चों ध्यान से। आज का पहला क्वेश्चन है सबसे दमदार क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जस्ट पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए। और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडे इज एज फॉलोज। पहला, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी। क्लियर है? आपको मोलैरिटी निकालनी है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ 49% क्लियर है H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन
और उसकी बच्चों डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर सीसी, 1.5 ग्राम पर सीसी। ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले अपने दिमाग में दो बातें डाल लो। जब मोलैरिटी पूछी जाए, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछे हैं प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके पास 12th क्लास तक आपके मन में दो फॉर्मूले आएंगे। पहला फॉर्मूला ये आएगा जो किताबों में ज्यादातर यूज हुआ है। दूसरा हमने रिजल्ट निकाला, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। दूसरा फॉर्मूला आप इसके विषय में सोच सकते हैं। क्लियर सी बात है बच्चों। अब जरा आप लोग ध्यान से बात को सुने। अब आपके सर क्या कहते हैं। अब मैं ये कहता हूं, अब हम कुछ रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं। अब उन बच्चों के लिए क्लास शुरू होती है मोलैरिटी में जो नीट और जेईई की टिपिकल तैयारी करना चाहते हैं। क्लियर। अब आप देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या काम करें, जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन है सबसे पहले उसे लिखिए। सबसे पहले आप लिखो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। हमने आपको बताया हुआ है अगर सॉल्वेंट का नाम ना खोला हुआ हो तो पानी माना जाता है। 49%, इसका मतलब मास बाई मास परसेंट। हमेशा याद रखो जब परसेंटेज गिवन ना हो कौन सी है तो मास बाई मास मानना है। इसका मतलब शायद ये है कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है। वेट ऑफ सॉल्यूट है 49 ग्राम। फिर आप सॉल्वेंट का कॉलम बनाएंगे, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है। सॉल्वेंट है 51 ग्राम। भाई अगर 49% सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूट अगर 49 ग्राम है तो सॉल्वेंट 51 ग्राम है। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन, पहले ध्यान से सुनना है सारी बातें। कितने ग्राम है बेटा, 100 ग्राम। कितने ग्राम है, 100 ग्राम। क्लियर है। हमेशा पहला कॉलम सॉल्यूट का बनाओ, बीच में सॉल्वेंट का बनाओ, लास्ट में सॉल्यूशन का बनाओ। अब इन्होंने आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है। सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, आपको 1.5 गिवन है। तो मेरे प्यारे लाडलों ने क्या काम किया, सबसे पहले आप लोगों ने ये काम किया, आप लोगों ने किया, क्या काम किया आपने, सॉल्यूट एक तरफ, सॉल्वेंट एक तरफ, सॉल्यूशन एक तरफ। हमेशा ऐसे लिखना है, पैरेलल इसको लिखना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। पहला फॉर्मूला ज्यादातर 12th क्लास तक बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं वो वेट ऑफ सॉल्यूट ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1000 आप लोगों की लर्न है, होल डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब आपको बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का बिल्कुल उसी के नीचे लिखो ताकि कोई दिक्कत ना आए। सल्फ्यूरिक एसिड का आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। जब इन सबको आप ऐड करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा 98। तो आपको ये भी पता है, ये भी पता है। अब अगर हमें नहीं पता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को नहीं पता है। अगर हमें नहीं पता तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए, वेरी गुड मुकुल एंड रक्षित, ऑल इज वेल। अब अगर हम क्या करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए, देखो यहीं पे डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना बेटा। ये करने वाले हैं, सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, इसे इंटरचेंज कर लेंगे। यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन होल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और बस यहां पर आप इसको ऐसे अडॉप्ट करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूशन का कॉलम आप देखिएगा, सर ने सारा सॉल्यूशन का डाटा एक तरफ रखा है लास्ट वाली साइड, सॉल्वेंट का बीच में, सॉल्यूट का साइड में। क्लियर है, यस। यहां पर अब यहां पर मल्टीप्लाइड बाई, बच्चों कैसे कर सकते हैं इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ
सॉल्यूशन। बस अब यहां से आपकी मोलैरिटी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? सारी चीजें आपको गिवन है, सारी चीजें आपको गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको 49 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 आपको गिवन है। मैं एक 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 ही मिनट में इसका फॉर्मूला बताऊंगा आपको, पहले डिटेल में, कि किताबों में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। किताबों में इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98 है। वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 है। कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी ऊपर चला गया। ये है 49 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी होल डिवाइडेड बाय 90। इस प्रकार डेंसिटी कितना है? 1.5। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो भी आएगा वो मोल्स पर लीटर में आएगा। आंसर आपका मोल्स पर लीटर में आ जाएगा। लेकिन बच्चा पार्टी हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें नीट और जेईई की तैयारी करनी है, तो आप जानते हैं, अब जरा जो मैं लिखता हूं आईआईटी वाले बच्चों के लिए, वो अपना अलग से फॉर्मूला नोट कर ले। बड़े सारे फॉर्मूले 11th क्लास का ऐसा लेवल बना के देना है बागपत और बड़ौद के बच्चों को, या जो बच्चे बाहर से भी हमसे एसोसिएटेड है, ऐसा लेवल बना के देंगे कि बस मजा आ जाए आप लोगों का। देखिए, आप लोग जानते हैं स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है। आज मैंने कहा, स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आप लोगों को कहा कि भाई स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। और क्या होता है स्ट्रेंथ का फॉर्मूला? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ये बताया बच्चों हमने आपको। साथ के साथ हमने आपको बताया मोलैरिटी में और स्ट्रेंथ में रिलेशनशिप। क्या बताया? मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये बताया। तो आप एक काम करो, मोलैरिटी का यहीं पे फॉर्मूला लगा लो। क्या लगाओगे मोलैरिटी पे फॉर्मूला? जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, इस वाली वैल्यू को यहां रख दो, आप यहां रख दो। जब यहां रख दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास बाय मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अब आप बताओ, ये तो आपके पहले ही लर्न होगा फॉर्मूला, बिल्कुल लर्न होगा अच्छे से। हमने आपको अच्छे से लर्न कराया हुआ है, क्योंकि स्ट्रेंथ में इतनी तो बात आ ही जाती है। अब स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? ग्राम मोलिकुलर मास से। स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में ये वैल्यू हमने यहां पर रख दी, तो फॉर्मूला हमारे पास बच्चों क्या हो जाता है? फॉर्मूला हमारे पास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इससे आप अगर पिछले वाले न्यूमेरिकल को करते हो, पिछले वाले न्यूमेरिकल को अगर आप करते हो, तो आपका आंसर एक ही लाइन में निकल के आएगा। सो फॉर्मूला क्या हो गया? मास बाय मास परसेंटेज आपके लर्न है, बस उसी में ऐड कर दिया आपने हल्का सा। मल्टीप्लाई किससे कर दो? 10 से। मल्टीप्लाई डेंसिटी होल डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। तो देखो कैसे करना है इसको। अब प्रीवियस पेज पर जाओ, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में 49% आपको दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिकॉर्ड करता हूं इस पे। क्वेश्चन था कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट करनी थी। क्या कैलकुलेट करनी थी? मोलैरिटी कितने परसेंट की? ऑफ ए 49% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। अब देखो, आप बिना पेन लगाए और इसे सॉल्व कर लोगे, जहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.5 ग्राम पर सीसी। तो कितना सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। सिंपल ये हो गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3 आप लोग देखिए कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। फॉर्मूला नंबर 3 बड़े सिंपल तरीके से, मास बाय मास परसेंटेज आपको गिवन है। कितना गिवन है? 49 गिवन है। मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी किससे? 10 से कर दोगे। डेंसिटी आपको गिवन है। कितना है डेंसिटी? आपको 1.5 आपको गिवन है। डिवाइड कर दोगे किससे? ग्राम मोलिकुलर मास से। ग्राम मोलिकुलर मास कितना है? 98 है। और आंसर आ गया इतने मोल्स पर लीटर, इतने मोल्स पर लीटर। तो हो गया ना सिंपल। एक लाइन आज की अब तक के बोले हुए में एक फॉर्मूला नोट कर लो। रोजाना करना क्या है? 15-20 मिनट बात सुननी है और उसमें से फिर अपने काम की लाइन निकाल लेनी है। तो आज जो काम की लाइन आप लोगों की निकाली गई, वो क्या निकाली गई? वो इतनी सी बात आपको निकाली गई और इतनी सी बात आपको दी गई कि मेरे बच्चे सिंपल सा पहला फॉर्मूला अपने दिमाग में डाल लेंगे और अब इस फॉर्मूले से कैसे कैसे हमने न्यूमेरिकल करने हैं वो हम आपको बड़े अच्छे से सिखाने वाले हैं। क्लियर है? अब जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूं,
उसे ध्यान से सुनेंगे, व्हाट्सएप पे एक्टिव हो जाएंगे और 11th क्लास जिसलिए जानी जाती है, फटाफट से आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है। नाउ आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कैलकुलेट स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। आगे बढ़ेंगे, पिछले को भी साथ कवर करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कैलकुलेट स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। अब आपको दो चीजें एक साथ निकालनी है, स्ट्रेंथ भी निकालनी है और आपको मोलैरिटी भी निकालनी है। ऑफ 98% of 9.8%, it is not 98, 9.8% sulfuric acid solution, sulfuric acid solution having density is equal to, और डेंसिटी है यहां पर दैट इज 1.5 ग्राम पर सीसी। अब देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब हम इसे स्टेप वाइज मैनर में करने वाले हैं। करो फटाफट स्टेप वाइज मैनर में। सबसे पहले अब आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बच्चों के पिछला भी तो क्लियर होना चाहिए ना अच्छे से। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है पहले अपने दिमाग में उस चीज को डालो। भैया परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखी है, मास बाय मास परसेंटेज आपको गिवन है, आपको डेंसिटी गिवन है, तो स्ट्रेंथ के लिए आप वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बराबर होता है मास बाय मास परसेंटेज, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है यही तो फॉर्मूला होता है, और करना क्या है बस उसको डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रेंथ का जो भी फॉर्मूला होता है उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहां पर हो जाएगा 9.8, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, आपका यहां पर जो आंसर आता है वो आंसर आता है 147 ग्राम। यूनिट लिखना नहीं बोलेंगे, इतने ग्राम पर लीटर। इसी प्रकार यहां पर आप 9.8 वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, मल्टीप्लाई 1.5 से कर देंगे और इसको डिवाइड आप 98 से कर देंगे। तो आपका सॉल्व करके जो आंसर यहां से आता है वो 1.5 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। अब जानने की कोशिश करते हैं, हमसे पहले भी जितने बच्चों ने सॉल्व करके आंसर भेजा है जरा उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह हर्ष, मुकुल, रक्षित, तानिया, इसके बाद सक्षम, क्लियर है, और मेघना राणा, सक्षम, वेरी गुड, मजा आ गया। अब एंजॉय करते चलो, मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट को एंजॉय करते चलो और इंटरलिंक करते चलो। जान पूछ के मैंने पहले इसमें स्ट्रेंथ डाला ताकि बालक स्ट्रेंथ को लर्न करे और एक स्टेप उसमें आगे बढ़ा दे। आशा करते हैं पूरा पॉइंट आपके क्लियर होगा। अब जितने बच्चे 11th क्लास के बैठे हुए हैं, अब देखो बच्चों मैं एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करता हूं, और ये वो क्वेश्चन है जो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया। अब आप 11th क्लास में हैं, लेकिन यही बेसिक्स 12th क्लास में भी आते हैं। तो 12th क्लास में अभी तक के पढ़ाए हुए टॉपिक में से, तानिया तोमर ध्यान से सुने, सक्षम वगैरह, रक्षित, सारे बात ध्यान से सुनो, क्लियर है। क्या क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा गया, सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या था क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन था a 6.9 कैपिटल M, 6.9 कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ KOH, सॉल्यूशन ऑफ KOH। ये लास्ट ईयर 12th क्लास का क्वेश्चन है, और अगर बच्चा 11th में आते ही 12th के भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है तो नीट और जेईई आसानी से क्लियर हो जाएगा। ऑफ KOH इन वाटर इज 5%, ऑफ KOH इन वाटर इज 5%, क्लियर है। जब भी परसेंटेज ना खोली हुई हो, मास बाय मास परसेंटेज उसको कंसिडर करना है, क्लियर है। इन कॉन्सेंट्रेशन, इन कॉन्सेंट्रेशन। और क्वेश्चन था कैलकुलेट, 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 नंबर 1 आपको निकालनी है डेंसिटी और नंबर 2 आपको निकालनी है स्ट्रेंथ। दो चीजें आपको यहां से निकालनी है, निकाल लो फटाफट, हो जाओ तो शुरू।
हरी अप, स्पीड काउंट करनी है मैंने। यहां से बहुत बढ़िया, चलते रहो फटाफट। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आशा करता हूं पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों के बच्चों, मेरे बहादुर बच्चे। तानिया तोमर, सो यहां पर बच्चों आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार सॉल्यूशन इसका आने वाला है आप लोगों के सामने, और सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। कैसे है सॉल्यूशन? है हमारे पास KOH इन वाटर, KOH इन वाटर सॉल्यूशन है, राइट। हमें क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी गिवन है, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी गिवन है, और मोलैरिटी कितना है? 6.9 है बच्चों, ये मोलैरिटी हमें गिवन है, क्लियर। और यहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज आपको गिवन है, मास बाय मास परसेंटेज 5 आपको गिवन है यहाँ पर, क्लियर है। और बच्चों से पूछा हुआ है, डेंसिटी पूछा हुआ है। मेरे बच्चे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपने आप लिख लेंगे। KOH का, पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, और ये कुल मिला के हो जाता है 56। तो बस यहां से मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मास बाय मास परसेंटेज, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, मल्टीप्लाई कर दोगे डेंसिटी से, होल डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना बच्चों। दिस इंप्लाइज 6.9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी होल डिवाइडेड बाय 56, और यहां से डेंसिटी सॉल्व करके आ जाती है। अब जितने भी बच्चे 11th और 12th में हैं, मैं ये कहता हूं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया यहाँ पर। अर्जुन, सक्षम, क्लियर है, और तन्नू, गेटवे, सत्यम और मुकुल, वेरी गुड, गोइंग ऑन वेल, गोइंग ऑन वेल। इसके साथ साथ हमें जो आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर यहां से आ चुका है, स्ट्रेंथ का भी आंसर आ चुका है। स्ट्रेंथ के लिए आपकी मर्जी है, स्ट्रेंथ के लिए जो भी मोलैरिटी गिवन होती है आप लोग जानते हैं, स्ट्रेंथ अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला यहां पर ये लगाएंगे, और आपको यहां से मोलैरिटी गिवन है तो स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली यहां से निकल जाएगी, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलैरिटी है 6.9 और ग्राम मोलिकुलर मास है 56। तो इसे जैसे ही आप कट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर लगभग जो आपका आता है, बड़े सारे बच्चों ने आंसर ठीक दिया है, दैट इज 386.4, 386.4 इतने ग्राम पर लीटर, इतने ग्राम पर लीटर। ये आपका आंसर यहां से बिल्कुल ठीक आता है, आप इसे चेकआउट कर लेंगे। कुछ बच्चों का कैलकुलेशन एरर था तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं पूरा पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। इसे एक बार ना समराइज करते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं एक बार, क्लियर है। तो प्यारे से बच्चों, हमने पहला फॉर्मूला मोलैरिटी का आपको बताया, मोलैरिटी की डेफिनेशन मेरे बच्चों की क्लियर हो गई। मोलैरिटी का मतलब मोल्स पर लीटर, फॉर्मूला पहला हुआ, कंक्लूड करो, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, और वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेना है ना बच्चों, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, है बेटा। ये तो हो गया इसका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला किससे आएगा? दूसरा फॉर्मूला अभी बताया, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना बेटा। अब 12th क्लास के लिए, या आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो तीसरा फॉर्मूला आपका मोलैरिटी का क्या हो गया बच्चों? तीसरा फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी इज इक्वल टू मास बाय मास परसेंटेज
और केवल मास बाई मास परसेंटेज, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से, होल डिवाइड कर दो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। क्लियर है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। अभी तक आपके 3 फॉर्मूले बढ़िया करके क्लियर हो गए होंगे। मोलैरिटी के बारे में कंक्लूड भी करना है, उसे इकट्ठा भी करना है, कितना आपको अब तक दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी की एप्लीकेशंस क्या है, अब हम अपने बच्चों को उनको सिखाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट, क्लियर, दैट इज बेसिकली द एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी। यहां पर अब कुछ पार्ट ऐसा शुरू होगा, एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी, एप्लीकेशंस। अब जो बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए अब कुछ चंद बातें मोलैरिटी को लेकर। कुछ बच्चे जो इस टॉपिक से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में अपनी अप्रोच, अपनी डेप्थ बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, उनके लिए अब कुछ बातें। पहला, जरा पहले आप ध्यान से सुनेंगे आपके सर क्या कहते हैं। मैं पहले एक जनरल सा क्वेश्चन अपने बच्चों से पुट अप करता हूं। मान लो बच्चों मेरे पास ये 2 प्लास्टिक के डब्बे हैं या 2 बीकर हैं। एक बीकर ये रहा मेरे पास, क्लियर है, और इसके बाद दूसरा बीकर ये रहा मेरे पास। मेरे पास 2 बीकर है, ध्यान से समझेंगे, 2 बीकर है। अब बच्चों यहां पर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास, ध्यान से समझेंगे, HCl एसिड है, HCl एसिड है। मेरे पास एक डब्बा है, उसके अंदर HCl एसिड है, बेस है, कोई भी केमिकल है। अब मेरा सवाल आपसे, यहां पर उसकी जो मोलैरिटी है, यहां पर उसकी मोलैरिटी, ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करो, कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करो। क्लियर है? उसकी जो मोलैरिटी है वो 10 मोलर है, उसकी जो मोलैरिटी है वो 10 मोलर है। इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल्स हैं HCl के। और मैंने देखा इसका जो वॉल्यूम है यहां पर वो 10 ml है। मतलब पहले बीकर में मेरे पास HCl एसिड है, 10 मोलर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और 10 ml पड़ा हुआ है। अब मेरे लाडलो, मैं इसमें पानी डाल देता हूं, मैं इसमें पानी डाल देता हूं। अब मैंने उसमें पानी डाल दिया, उस डब्बे में एसिड पड़ा हुआ था, उसमें पानी डाल दिया। पानी डालने पर ये लेवल अप हो जाएगा HCl का, ये लेवल अप हो जाएगा HCl का, HCl का लेवल अप हो जाएगा। एडिशन ऑफ वाटर, अगर कभी भी पानी को ऐड करते हैं, अगर कभी भी, पहले बात सुना करते हैं ध्यान से, अगर पानी को ऐड करते हैं किसी भी केमिकल में, तो इस केमिकल प्रोसेस का नाम होता है डाइल्यूशन। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डाइल्यूशन। अगर किसी चीज में पानी मिला रहे हैं तो हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। अब आपसे मेरा सवाल है, क्या मोलैरिटी विल, आप बताओ, विल मोलैरिटी चेंजेस और नॉट? आप बताओ पहले, चेंजेस और नॉट? आप बताओ क्या मोलैरिटी चेंज होगी या नहीं होगी? पहला सवाल। तो शायद इसका आंसर यही है, बिल्कुल होगी सर, डेफिनेटली चेंज होगी। यस, मेरे बेटे ने आंसर दिया है, अर्जुन ने, बिल्कुल होगी सर। शुभम, बिल्कुल होगी। क्लियर है? कांग्रेचुलेशंस। कारण क्या है? सक्षम भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्यों चेंज होगी, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम बदलेगा, पानी ऐड करने से वॉल्यूम बदलेगा, और अगर वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी बदलेगी, वॉल्यूम बदलेगा, मोलैरिटी बदलेगी। क्लियर है? तो आपको ये बताना है कि पानी ऐड करके मैंने इसका फाइनल वॉल्यूम, पानी ऐड करता रहा, पानी ऐड करता रहा, मैं इसमें पानी डालता रहा, मैं इसमें पानी डालता रहा। पहले बीकर में 10 ml था, 10 ml एसिड था, मैंने पानी डालना शुरू किया, पानी डालना शुरू किया, मैं तब तक पानी ऐड करता रहा जब तक इसका फाइनल वॉल्यूम, जब तक इसका फाइनल वॉल्यूम हमारा 100 ml नहीं हो गया, 100 ml नहीं हो गया। क्लियर है? तो बताओ इसकी मोलैरिटी अब क्या हो जाएगी? मोलैरिटी आपने कहा बदलेगी, तो बताओ मोलैरिटी क्या हो जाएगी? बताओ मोलैरिटी क्या हो जाएगी?
मेरे बच्चों पूरी केमिस्ट्री में दो बातें याद रखना। जब जब डाइल्यूशन हो रहा हो, यानी कि जब जब पानी डल रहा हो, तो हमेशा मोलैरिटी जो चेंज होती है वो इस फॉर्मूले के तहत होती है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को कहा जाता है डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला। किसी भी न्यूमेरिकल में पानी ऐड हो रहा हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, पानी डल रहा हो, डाइल्यूट हो रहा हो, तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को कहा जाता है डाइल्यूशन फॉर्मूला। और डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। डाइल्यूशन फॉर्मूला है मेरे पास M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्या है मेरे पास फॉर्मूला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कब लगाना है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब हम पानी ऐड कर रहे हों, वॉल्यूम चेंज कर रहे हों, या हम डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी केमिकल को डाइल्यूट करते हैं तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, मोलैरिटी के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। लैब में दो ही तरह के एसिड पाए जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट एसिड हम बनाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से डाइल्यूट HCl बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, पानी डाल के बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिनन को हम डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन किन रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, बेस को डाइल्यूट करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं, तब हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, पहले कागज पे कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद उसमें पानी मिलाते हैं, तब हम यूज करते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूले का। और डाइल्यूशन फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले के बारे में और दो तीन बातें। याद रखना, इस फॉर्मूले में M1V1 का मतलब होता है, M1V1 रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को, मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है या जिसके अंदर पानी की मात्रा कम होती है। आप कहो कॉन्सेंट्रेटेड उसे कहा जाता है जहां पर सॉल्वेंट कम होता है, पानी कम होता है। M2V2 कॉलम होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन को। 2 जो हम यूज करते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, और डाइल्यूट का मतलब जहां पर पानी हाई होता है, जहां पर वाटर हाई होता है। तो अब आपको चार टर्म क्लियर करो। M1 क्या है, M1 कहो मोलैरिटी, किसकी, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की। V1 क्या है बताओ, वॉल्यूम है, कौन से सॉल्यूशन का, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का। आपसे पूछा जाए M2 बताओ क्या है, तो आप कहोगे पानी डालने के बाद मोलैरिटी फाइनल सॉल्यूशन की। और V2 क्या है, ये फाइनल वॉल्यूम है पानी डालने के बाद। क्लियर है, या डायरेक्ट बोलो M1V1 मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, M2V2 क्या है, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का पार्ट, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन का पार्ट। अब 11th क्लास में ये डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उससे इसकी फॉर्मूले की मदद से उसे सॉल्व करता हूं। जैसे आपसे IIT में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कैसे डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं, कॉन्सेप्ट को समझो और जब समझ में आ जाए तो डायरेक्ट लगाओ। फिर कैसे, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के पास इस प्रकार है क्वेश्चन, 10 ml ऑफ 10 मोलर, बिल्कुल पिछले वाला ही क्वेश्चन है, 10 ml ऑफ 10 मोलर HCl is taken out, HCl is taken out। क्लियर है, एक बीकर है हमारे पास, उसमें 10 ml HCl है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोलर, इज टेकन आउट फ्रॉम अ वेसल, क्लियर है बच्चों, फ्रॉम अ वेसल एंड इज डाइल्यूटेड। अब जैसे ही पूरे न्यूमेरिकल में ये वाली लाइन देख लो, तुरंत तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए भैया कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होना है। एक वर्ड पानी ऐड हो रहा हो या डाइल्यूट अगर कहीं दिख जाए, सीधे इस फॉर्मूले पे नजर चली जानी चाहिए तुम लोगों की। क्लियर है बच्चों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्या करना है आगे, इज डाइल्यूटेड विद वाटर, 200 ml, उसमें पानी डाला गया
और तब तक पानी डाला गया जब तक वॉल्यूम उसका 100 ml ना हो जाए। क्वेश्चन है फाइंड मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट, फाइंड मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी निकाल लो। क्लियर है? तो यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन है। क्लियर है? प्रीवियस पेज पर पूरा डाटा इसका लिखा हुआ है। एक सॉल्यूशन है HCl का, मोलैरिटी कितनी है बेटा उसकी? उसकी मोलैरिटी बाबू आपको दे रखी है कितना, 10। वॉल्यूम कितना लिया गया, इसे M1 मान लीजिए, इसको V1 मान लीजिए। कितना वॉल्यूम लिया गया उसका, 10 ml। निकाल के उसमें पानी ऐड करते रहे, तब तक पानी ऐड करते रहे जब तक वॉल्यूम कितना ना हो जाए, फाइनल वॉल्यूम कितना ना हो जाए, 100 ml ना हो जाए। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? अब आपको इसके अंदर निकालनी है M2 आपको निकालना है। तो बस अप्लाई करो, लॉ ऑफ सॉल्यूशन आप इसमें अप्लाई करेंगे। क्लियर है? लॉ ऑफ सॉल्यूशन इसमें आप अप्लाई करेंगे। क्लियर? और कैसे अप्लाई करेंगे? इस प्रकार, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 आपने अप्लाई करना है। सारे बच्चे बहुत फास्ट हैं मेरे। क्लियर है? हम लोग जानते हैं M1 आपको गिवन है 10 मोलर, V1 आपको गिवन है 10 मोलर, M2 आपको निकालना है, M2 आपको निकालना है, V2 आपको गिवन है, कितना गिवन है, 100। अभी तनिक ठहरो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा इस फॉर्मूले पे कि तबीयत हरी हो जाएगी। 11th क्लास 12th क्लास के बच्चे से ना निकले, लेकिन 11th क्लास का मेरा बच्चा न्यूमेरिकल निकालेगा। क्लियर है? यहां पर ऑल्सो लर्न दैट, पिछले वाले पेज पर जो फॉर्मूला है इस पे एक बात और लर्न कर लेंगे, नोट दैट यहां पर। अच्छा, पहले एक बात और सुनो। अब ये जो वॉल्यूम में डिफरेंस आया है, V1 था आपके पास 10 ml, पहले ध्यान से सुनो, इधर इधर मेरी तरफ देखो। इनिशियल वॉल्यूम था 10 ml और बन गया 100 ml। कैसे बना? जब उसमें पानी डाला। तो पानी कितना डाला? जो वॉल्यूम में डिफरेंस आता है, जो वॉल्यूम में डिफरेंस आता है वो पानी की वजह से आता है। तो V2 माइनस V1 अगर आप कर दोगे तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अगर याद रखना इस फॉर्मूले में डाइल्यूशन फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्लियर है? 1 वाला कॉलम कंसंट्रेटेड का, 2 वाला कॉलम डाइल्यूट का, और अगर दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस कर दोगे तो कितना पानी डाला है उसके अंदर ये फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, ये डाटा निकल के आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये डाटा आपका निकल के आ जाएगा। तो अब आपने इसको लॉ को अप्लाई किया, M2 आपको निकालना था, M1V1 होल डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू V2 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 100। और सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया कि सर 1 या तो कैपिटल M लिखो बच्चों, या इसको लिखो 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। साथ के साथ इस बात को नहीं भूलेंगे, अगर V2 माइनस V1 कर दोगे तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना पानी ऐड हुआ ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आज पहला फॉर्मूला अभी तक जो कवर अप हुआ वो पहला फॉर्मूला आपका कवर अप हुआ, मास बाय मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? पहला फॉर्मूला कवर अप हुआ। दूसरा फॉर्मूला अब आपका जो लाइन में चल रहा है वो दूसरा फॉर्मूला चल रहा है लॉ ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन फॉर्मूला विद मोलैरिटी। कौन सा है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहां पर V2 माइनस V1 इज वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। अब चलो, अब बारी है आप लोगों की, दो न्यूमेरिकल हम करेंगे। पहला न्यूमेरिकल सिंपल क्लास 12th के लिए और दूसरा न्यूमेरिकल IIT लास्ट ईयर का क्वेश्चन हम और आप मिलकर करेंगे सॉल्व। IIT लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन, मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया उसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहां से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चन हम तैयार हो जाते हैं आज के फाइनल शॉट के लिए। दो क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, देखिए यहां पर क्वेश्चन है आपका, द क्वेश्चन इज इफ
if 500 ml of 500 ml of 5 molar solution 5 molar solution 5 molar solution क्लियर है, is diluted आ गया भैया डाइल्यूटेड शब्द। और अगर डाइल्यूटेड शब्द इसके अंदर आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा, whenever we are using the word basically dilution, then what does it stands for, उसका मतलब क्या होता है आप समझ जाइएगा। तो यहां से इस diluted to 1500 ml what will be molarity of resultant solution क्लियर है। नेक्स्ट आप बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो टेल वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। बताओ बच्चों फटाफट जल्दी से, हरी अप, शुरू हो जाइए। इसके बाद आईआईटी लास्ट ईयर क्वेश्चन पक्का, हरी अप। जल्दी जल्दी, जबरदस्त, क्या बात है मेरे शेर आदित्य अग्रवाल, रक्षित, शुभम, जियो बच्चों, एरिन, रक्षित, हर्ष, सारे आ जाओ, कल इकट्ठा हो गए, एक बार लाइव इंटरेक्शन करते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कल देखना जब सामने बैठोगे तो कितने ज्यादा कराऊंगा मैं, ठीक है। सुरक्षित रहिए, अपना जो है अब धीरे धीरे देश अनलॉक हो रहा है, आप भी अनलॉक हो जाइए, बस प्रिकॉशंस रखिए, प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। जब तक 11th क्लास के पूरे भारत के बच्चे जब तक उठते हैं ना, तब तक मेरे बच्चे रेस में बहुत आगे निकल जाए उनसे, इतना कवर अप कर लो फटाफट से। वेरी गुड। सो यहां पर बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि भाई उसकी लैंग्वेज क्या है। 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब m1 आपको दे दिया गया 5 और v1 आपको दे दिया गया 500 ml, क्लियर है। इसके बाद इज डाइल्यूटेड टू, डाइल्यूट कर दिया गया, पानी डाल दिया गया और इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया गया 1500 ml में। मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन बतानी है। बच्चों ने मोलैरिटी बता दी, m2 इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई v1 होल डिवाइडेड बाई v2, और ये आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 500 होल डिवाइडेड बाई 1500, और यहां से इसको कट कर देंगे, ये 3 और आंसर आपका आ जाता है दैट इज 1.67, क्लियर है, इतने मोल्स पर लीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड में बच्चों ने V2 माइनस V1 सबने बता दिया, ये तो सिंपल था, इसमें तो 1000 ml ही आना था, क्लियर है। अब फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, और अब मैं देखूंगा मेरा कौन सा बच्चा कितने पानी में है, क्योंकि पानी की बात हो रही है, डाइल्यूशन की बात हो रही है, तो अब मैं भी ये जानना चाहूंगा कि किसके अंदर कितना पानी है आईआईटी के क्वेश्चंस को लेकर। तो अब एक तो गलती नहीं करनी और बड़े अच्छे से पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चंस तो अगर कोई 12th क्लास का बच्चा भी बैठा हुआ है, अगर वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो बधाई का पात्र होगा, राइट। चलिए, द क्वेश्चन ऑफ IIT JEE एंड नीट इज एज फॉलोज। आपके सामने नीट और जेई का अब जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है आपके सामने। क्वेश्चन ये है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, यहां से क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे आईआईटी के लिए और नीट के लिए। क्वेश्चन है, ध्यान से, जस्ट वेट, होल्ड फॉर ए मोमेंट।
क्वेश्चन है बस, जस्ट बच्चों एक मिनट। यस, concentrated sulfuric acid is 98%, क्लियर है? क्वेश्चन कुछ ये है, इज 98% बाई मास, 98% by mass, has a density of 1.8 ग्राम पर सीसी, क्लियर है? what volume of concentrated acid is required to make 5 liters of 5 molar H2SO4 solution। करते चले जाओ फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले, हरी अप। व्हाट इज ग्राम पर सीसी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml कह लो इसको। अरे अब करो शुरू। फटाफट से, बड़े अच्छे नाम बताइए। अर्जुन जी, हर्ष जी, वेरी गुड, हो जाओ भाई शुरू। मेघना राणा, देखो बड़े सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। मेघना राणा, हर्ष, आदित्य अग्रवाल, रक्षित, बहुत अच्छे, वेल गोइंग बेटा, वेल गोइंग ऑल ऑफ यू। शुभम, मुकुल, वेरी गुड। तानिया तोमर, वेरी गुड। यशस्वी एंड मेरा बेटा विजेता, तन्नू गेटवे, ऑल इज वेल, गोइंग ऑन वेल, बढ़िया, अच्छे। सक्षम, सबसे पहला काम है इसके अंदर M1 को निकालना, एरिन, और M1 निकालेंगे मास बाय मास परसेंटेज, मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और इसको डिवाइड कर दो ग्राम मोलिकुलर मास से। M1 आ जाएगा 98 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 होल डिवाइडेड बाई 98। यहां से सबसे पहले प्रॉब्लम बस एक ही है, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड निकालना है, मतलब V1 निकालना है। और अगर V1 निकालना है तो M1 पता होना चाहिए, कंसंट्रेटेड एसिड की मोलैरिटी पता होनी चाहिए, डाइल्यूट एसिड की मोलैरिटी और वॉल्यूम पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है इसमें। आपने इसको निकाला, आंसर आया 18.4 मोलर। अब आपको सिर्फ V1 इसके अंदर निकालना है, बस एक स्टेप इसमें आगे है। अब इसके बाद आप यूज करेंगे फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बस एक ही चीज इसमें थी कि मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड
आपको जो निकालनी थी वो कौन से फॉर्मूले से निकालनी थी मोलैरिटी के? कौन सा फॉर्मूला है? परसेंटेज मास बाय मास मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इनटू 10 होल डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। उससे मोलैरिटी निकल गई, वहां से फिर फाइनली डाइल्यूशन फॉर्मूले का आप यूज करें, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का आप यूज करें। आशा करते हैं रोजाना मैं 3 सेक्शन अपने लेक्चर में कवर अप करता हूं, 11th क्लास, उसी टॉपिक से 12th क्लास और उसी टॉपिक से नीट और जेईई। अब ऑफलाइन बैच कल से शुरू है ठीक 4:30 बजे। किसी बच्चे ने अगर कोई दिक्कत है तो वो मुझसे टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर सकता है आज शाम को 7 बजे के बाद। हम उसकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार होना है। ऑल राइट, हाँ जी, हर्ष बताइए क्या डाउट है बेटा? यहां से बच्चे पूछते हैं आंसर है बेटा V1 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V1 आपका आएगा सॉल्व करने के बाद दैट इज 136 ml, ml कह लो या फिर सेंटीमीटर क्यूब कह लो, ये है बेटा आंसर। ऑल राइट, यस, M1 इज 18.4 बेटे, 18.4। ऑल राइट बच्चों, आशा करते हैं अंशिका वंशिका सबके आपके ठीक से समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉल मुझे कर सकते हैं। अब बैच को हम वाइंड अप करते हैं। आज की बात 2 नए फॉर्मूलों के साथ यही होती है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।